ओम। श्री योग वासिष्ठ के उत्पत्ति प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, यह चित्त परम ब्रह्म से उपजा है। किसी का कैसे? जैसे पानी से लहर उपजी है, जैसे सोने से आभूषण उपजता है, ऐसे ही परम ब्रह्म परमात्मा से ये मन भी उपजता है। तो किसी का फिर पानी से उपजने वाली लहर तो पानी है, तो परम ब्रह्म परमात्मा से उत्पन्न होने वाला ये मन क्या ब्रह्म ही है क्या? अगर ऐसा कहें तो कहते मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। अरे मन तू ज्योत स्वरूप ही है, अर्थात चैतन्य आत्मा स्वरूप ही है, परंतु देह मन आदि से जुड़ कर के ये देह जो है इंद्रियों से, देह से, जगत से, विषयों से जुड़ कर के अपने को अलग मानता है। इसलिए संतों ने तो कहा, स्वयं सच्चिदानंदा भूल के भयउ बंदा। हाँ, जैसे सर्प मणि उजियारे, खाए कीट मति मंदा। जैसे सांप जो है मणि के उजाला में कीट पतंग खाता है, वो कोई मणि का वो महत्व थोड़ी ना जानता है, वो कीट पतंग खाता है। ऐसे ही मणि के तुल्य हमारे अंदर चैतन्य ब्रह्म परमात्मा विद्यमान है, पर हम उसके उजाले में, उसकी सत्ता में कर क्या रहे हैं? मैं और मोर तोरते माया, राग द्वेष में लगे हुए हैं। ये मैं हूँ, ये मेरा है, ये घर बार है, ये परिवार है, ये खजाना, झूठी दुनिया को ही सत्य जाना। ये सब करने में लगे पड़े हैं। और कितना कमा लें। ईश्वरो हम भोगी, सिद्धो हम बलवान सुखी। जरा सी शरीर में ताकत हो गई, हम बलवान हैं, हमारा कोई मुकाबला नहीं कर सकता है। अहंकार से चूर घूम रहे हैं। थोड़ी अकल काम करने लगी तो लगता है हमसे आधी अकल में हमें आदिम पूरी दुनिया। और कहते धन बढ़ गया तो कहते हमें किसी परिवारी आदमी की या खानदान की ज़रूरत नहीं, हम अपना सारा काम कर लेंगे। ब्याह का नंबर आएगा तो अपना बुकिंग कर लेंगे, लॉज बढ़िया सा, बैंड बाजा ले आएंगे, सड़क भर जाएगी। नाचने के लिए तो आजकल कहीं लाने की ज़रूरत ही नहीं, अपने घर की ही महिलाएं खूब सड़क पे नाचती हैं, उसका तो कोई बात ही नहीं है। पहले लोग लाते थे बाहर से। खैर, तो क्या है, ये धन मद आपको सच्चाई के रास्ते से वंचित कर रहा है, आपके परिवार को तोड़ रहा है। आप उन अपने आत्मीय जनों को, कुटुंब कबीले वालों से भी अलग होते चले जा रहे हैं। किस लिए? हमारे पास धन है। पर बंधुओं, इस बात को सदा याद रखना कि धन एक वस्तु को तो उपलब्ध कराता है, संसाधन तो उपलब्ध कराता है, पर सुख उपलब्ध नहीं कराता। धन आपको बेड की उपलब्धि करा देगा, आपके बढ़िया से एक आलीशान मकान के अंदर, पर नींद आ जाएगी ये कोई ज़रूरी नहीं है। तो इसी पर फिर कैसा है? अरे सुखी जीवन अगर जीना है तो एक दूसरे का सत्कार करना सीखो, एक दूसरे के प्रति सहानुभूतिपूर्ण बर्ताव करो, और अपने खानदान कुटिल कबीलों से, जो कि जहाँ से तुम उपजे हो, इतने बड़े धनी बन गए हो, गरूर करते फिर रहे हो, तुम्हारी जड़ वहीं है। जैसे भी है, जो भी है, उनको मौके मौके में जाकर उनसे मिलो, उनको उससे जुड़े रहो, वरना तुम्हारी पीढ़ी तो निकल जाएगी। धन की वजह से आगे पीढ़ी वालों के विवाह रुक जाते हैं। इसलिए अपने परिवारी लोगों को धन के मद में आकर के, बुद्धि के मद में आकर इतना अपमानित मत करो कि वो तुमसे दूर हो जाएं, और एक पीढ़ी के बाद में तुम्हारे को वो समस्या आवे कि शादी विवाह जैसे काम भी रुकने लगे। कोई ज़रूरी नहीं जितने अमीर आप हो, समर्थवान हो, उतना ही आपके आगे आने वाले जो लड़के बच्चे होंगे वो भी उतने ही समर्थ हो जाएंगे। हो जाए बहुत बढ़िया बात है, परंतु यदि हो भी गए तो बगैर आपका जो मूल जगह है,
हाँ, इसलिए मूल जगह के परवारी लोगों के जुड़े बगैर तुम्हारी उन्नति भी सच्चे अर्थों में उन्नति नहीं है। इसलिए आचार विचार विहीन उन्नति और अपना संगठन के बगैर, अपने लोगों के संगठन के बगैर, अपने परिवारी जनों के बगैर आपकी अमीरी भी सच्चे अर्थों में अमीरी नहीं है। आपको नहीं पता, आप किसी के टारगेट पर होवेंगे। आपके एक दो बच्चे हैं, कोई भी उनको क्या करना चाहता है ये आप अच्छी तरह से जानते होवेंगे। आपके अगल बगल में बहुत सारी घटनाएं हो रही होवेंगी। कई तो ऐसे हैं देश विदेश में पहुंच गए और यहाँ शरीर शांत हो गया है, कंधा देने वाला नहीं है। तो क्या है, आपके पास ये दुष्परिणाम धन के हो सकते हैं। वही धन से यदि सबसे जुड़ के चलोगे तो कोई ना कोई पारिवारिक कुटुंब कबीला आपके साथ में किसी लोभ लालच बसात भी तो खड़ा रह सकता है। और लोभ लालच को जरा सा हुआ वो तो जब देखो तब इस काम के लिए आता, उस काम के लिए आता, ऐसा करके ये गंदे लोग हैं, इनको भगा, उनको कभी नहीं आने देना। तो एक दो बार अपमानित करोगे, खुद ही नहीं आएंगे। आजकल तो लगभग पैसा लोग कमा रहे हैं, प्रधानमंत्री को भी कोई बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दे रहे हैं, तो तुम्हें कौन सा देवेंगे। आप अभिमान के बसीत हो करके, अभिमान के बसीभूत हो करके फुदकते बेशक रहो, फुदकते रहो। ये अभिमान आपको पता नहीं लगने देता कि आपकी औकात क्या है। इसलिए आसमान में बहुतेरे लोग उड़ते हैं, जब उनको औकात पता लगती है तो पता लगता अरे हमारा लेवल तो यहीं था, जेल में पहुंच गए। कई तो अभिमान के मारे सबसे जब कटे हमारे धन, हम सब ऐसा कर लेंगे, वैसा कर लेंगे, पर कुछ ना कुछ गलतियां सभी से होते हैं। उसके चलते जो है कहाँ के कहाँ पहुंच जाते हैं। इसलिए मिलके चलो। सुख सच्चा तब मिलता है जब आप सबसे मिलें, सबसे प्रेम का व्यवहार करें, सबको आत्मीयता से देखें, सहानुभूतिपूर्ण बर्ताव करें। सुख तब मिलेगा जब आप दूसरों को सुखी करने के लिए आप अपनी ताकत का इस्तेमाल करें। दूसरों को सुखी करने के लिए जब आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें, दूसरों को सुखी करने के लिए जब आप अपने धन का भी इस्तेमाल करें। आपका ये प्रयास धन के द्वारा, शरीर के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, ये प्रयास आपके जीवन को मंगलमय बना देगा, स्वर्ग जैसा बना देगा और संगठन का मुखिया बना देगा। अपने समाज को लेके चलो, क्योंकि समाज से विहीन होकर के तुम्हारा धन, तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारी ताकत दो कौड़ी की है। क्योंकि किसी न किसी के टारगेट में आप तब पहुंच जरूर जाएंगे जब आप आगे ज़्यादा बढ़ेंगे। पीछे सपोर्ट आपका किसी का है नहीं, अकेला है, अकेले लड़का, अकेले ही तुम हो। किसी के टारगेट हो जाएंगे, सारा किया कराया लीपोत बराबर। इसलिए आपने उन्नति करना है, सबके साथ सुखी रहो, सबके पास धन हो, सबके पास ताकत हो, सब निरोगी हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सभी सुखी रहें, सभी निरोगी रहें, सभी हमारे लोग हमसे जुड़े रहें। इस भाव से यदि रहोगे तो सांसारिक सुख मिलेगा, वरना ये भी नहीं मिलेगा। सच्चा सुख तो परमात्मा की भक्ति में है, पर वो सुख सच्चा पाने के लिए ये लौकिक सुख को आप बांटो तो सच्चा सुख परमात्मा वाला भी मिलेगा। इसलिए कहा हे राम जी, ये चित्त परम ब्रह्म परमात्मा से उपजा है, तो सभी परम ब्रह्म परमात्मा से उपजे हैं, तो फिर नफरत किस बात की। एक नूर से सब जग उपजा, कौन भले को मंदे। किसको भला कहें, किसको बुरा कहें, सभी में एक परमात्मा ही समाया हुआ है। और पर यह चित्त परम ब्रह्म से उपजा है, सो ये परम ब्रह्म स्वरूप ही है, ऐसा मान के चलो। जैसे समुद्र से उत्पन्न होने वाले तरंग पानी रूप होते हैं, पानी से भिन्न नहीं होते, तैसे ही राम जी इस चित्त को भी जानो, ये चित्त ब्रह्म स्वरूप है। मन तू ब्रह्म स्वरूप है, अपना मूल पहचान, तेरा प्राकट्य कहाँ से हुआ है। आनंद सिंध मद तो बासा, बिन जानस कस मरस प्यासा।
आनंद का सिंधु जो परमात्मा है, उसी से ये मन प्रकट हुआ है। यही वजह है जब मन को शास्त्र का चिंतन करके और परमात्मा का अभ्यास किया जाता है तो मन ब्रह्मलीन हो जाता है। उसी समय उसको कैवल्य निर्वाण कहा जाता है। हे राम जी, जो ज्ञानवान हैं उनको चित्त ब्रह्म रूप ही भासित होता है, ब्रह्म से भिन्न उनको कुछ नहीं लगता। तैसे ही जैसे कि जल का जिसको ज्ञान है उसको तरंग भी जल रूप ही भासते हैं, और जो जल के ज्ञान से रहत हैं उन्हें तरंग भासित होता है। इसी प्रकार हे राम जी, जो आत्मज्ञान से शून्य हैं ऐसे लोगों को मन के द्वारा संसार भ्रम ही दिखता है, और जिन्होंने इस रहस्य को जान लिया है उनको तो लगता है ये जग हरि का रूप है, परमात्मा का रूप है। इसलिए वो कहते हैं वशिष्ठ जी महाराज, हे राम जी, जिनको ये दुर्लभ तत्व ज्ञान नहीं प्राप्त है उन्हें मन के द्वारा संसार भ्रम दिखता है। मन भी संसार ब्रह्म है, संसार तो है ही है। जैसे जिसको जल का ज्ञान नहीं उसको भिन्न भिन्न तरंग भासित होते हैं, तैसे ही आत्मज्ञानी को भिन्न भिन्न जगत भासता है। ज्ञानवान को तो राम जी केवल आत्मसत्ता ही भाषित होती है। हे राम जी, ज्ञानवान अज्ञानी के उपदेश के निमित्त भेद की कल्पना करते हैं कि ये जगत है, ये माया है। उनकी नज़र में सर्व खलमिदम ब्रह्म, सब ब्रह्म ही है, सब परमात्मा ही है, ऐसा ही उनकी नज़र में है। जब वो ब्रह्म ज्ञान का, आत्मज्ञान का उपदेश करते हैं तो ये भेद को स्वीकार करते हैं, अंदर से वो अभेद ही सबको देखते हैं। सब परमात्मा से प्रकट हुए हैं, सब परमात्मा स्वरूप ही हैं, ऐसी ही दृष्टि वो रखते हैं। अपनी दृष्टि में उनको सर्वई खलमिदम ब्रह्म, सब कुछ ये ब्रह्म ही है, ऐसा ही उन्हें भासता है। मन आदिक भी राम जी जो तुमको भासित होते हैं वो ब्रह्म से भिन्न नहीं, ब्रह्म से अनन्य है, अर्थात ब्रह्म रूप ही है, उससे अन्य कोई पदार्थ नहीं। सर्वशक्ति परम ब्रह्म परमात्मा नित्य सर्वोर से परिपूर्ण है, सब में समाया हुआ है, अविनाशी है। इसलिए उपनिषद ने कहा अविनाशी वा अरे अयम आत्मा, ये आत्मसत्ता अविनाशी है और सब ही ब्रह्म सत्ता में है। ये सब हम तुम इदम जितना जगत है सब ब्रह्म सत्ता में ही हैं, और सब ही ब्रह्म सत्ता में हैं और सब शक्तिमान आत्मा ही हैं। जैसी उसको रुचि है वैसी शक्ति प्रत्यक्ष होती है, जैसी भावना रखोगे वो ब्रह्म वैसा ही होकर के भाषित होने लगता है। इसीलिए कहा ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। आप जैसी भावना करोगे वैसे ही दिखेगा। आप देह को मानोगे, आप देह रूप अपने को देखोगे। आप जगत में मोह माया में फंसोगे वैसे ही दिखने लगेगा। आप जैसी भावना बनाओगे ब्रह्म वैसा ही दिखने लगता है। शास्त्र के अनुसार वासना बनाओ, शास्त्र के अनुसार भावना करो, ये तुम्हारा मन ब्रह्म ही है, आत्मी वेदम सर्वम। तो ये मन आत्मस्वरूप हो जाएगा, सर्वशक्त रूप होकर के देखेगा, और जीवों में चेतन शक्ति, ज्ञान, वायु में स्पंदता, पत्थर में जड़ता और जल में द्रवता, अग्नि में तेज, आकाश में शून्यता, स्वर्ग में भाव, काल में नाम, शोक में शोक और मुदता में आनंद, वीरों में वीरपना, सर्ग के उपजाने में उत्पत्ति का क्रम और कल्प के अंत में जो नाश आदि है, ये जो भी है, जो कुछ भाव अभाव शक्ति है, ये सब ब्रह्म की ही है। ब्रह्म ही इस रूप में होकर के दिखता है, ऐसा कहा श्री वशिष्ठ जी महाराज। कहते हैं हे राम जी, ब्रह्म से भिन्न कुछ नहीं, सर्व खलमिदम ब्रह्म, सब ब्रह्म ही है। आज इतना ही।